हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के एजुकेशन। नाउ अगर हम बात करें मालदीव्स की, मालदीव्स जिसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी इंडियन ओशन में, मोदी गवर्नमेंट की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर मालदीव्स की इम्पोर्टेंस अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी लोकेशन है इंडियन ओशन में। लेकिन जो रिलेशन दो देशों के बीच है, इंडिया और मालदीव्स की जो रिलेशंस है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी जब पिछली जो सरकार थी मालदीव्स में वो प्रो चाइना थी, यानी वो सरकार थी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन की। तो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन के अंडर जो प्रो चाइना रिजीम थी, चाइना के ज़्यादा करीब थी और इंडिया के ज़्यादा खिलाफ थी, उस गवर्नमेंट में इंडिया और मालदीव्स की रिलेशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। आप ये देख पाओगे क्योंकि हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन चालू किया था अब्दुल्ला यमीन ने, क्योंकि इंडिया क्या करता है, वो मैसिव डेवलपमेंटल फंडिंग करता है मालदीव्स में कुछ फिजिकल, सोशल या कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और याद रखिए, इंडिया ने मालदीव्स को दिए थे 2 हेलीकॉप्टर्स। नाउ मालदीव्स चाहते थे कि इन हेलीकॉप्टर्स को भारत को वापस दिया जाए, और जो हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशन जो चलाते थे इन हेलीकॉप्टर्स को, वो भारत के ही मिलिट्री पर्सोनल थे, उनको भी वापस भेज दिया जाए। लेकिन जो प्रेसिडेंट सोली है, जो यमीन के बाद अगले प्रेसिडेंट बने 2000, बताइएगा अब्दुल्ला यमीन कब बने प्रेसिडेंट मालदीव्स में, लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ जब अब्दुल्ला यमीन के बाद अब्दुल्ला सोली मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा नहीं, हम इन हेलीकॉप्टर्स को भारत को वापस नहीं करेंगे, हम इनको रिटेन करेंगे, इन 2 गिफ्टेड हेलीकॉप्टर्स को, और साथ में उनकी जो ऑपरेशनल मिलिट्री पर्सनल है उनको भी। हालांकि अगर हम देखें, मालदीव्स और इंडिया की जो रिलेशन है वो हमेशा क्लोज, कोर्डियल, मल्टी डायमेंशनल रही है। लेकिन हाल ही में रिसेंटली क्या हुआ कि मालदीव्स और इंडिया की जो रिलेशन है उसमें थोड़ी लिमिटेशन आ गई, स्पेशली पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक एरिना में, क्योंकि प्रो चाइना रिजीम थी अब्दुल्ला यमीन की। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हम देखेंगे इस वीडियो में इंडिया आउट कैंपेन क्या है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कंट्री मालदीव्स के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। बेसिकली मालदीव्स आइलैंड कंट्री है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। और लगभग ये जो मालदीव्स है ये चेन है 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स की इन द इंडियन ओशियन। और लगभग क्या लोग यहाँ पर 1200 इन आइलैंड्स में रहते हैं? नहीं, लोग सिर्फ आपको 200 आइलैंड्स में मिलेंगे, यानी इनहेबिटेशन सिर्फ 200 आइलैंड्स में है। दोस्तों ये है मालदीव्स का फ्लैग। नाउ कैपिटल क्या है और लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो वो है माले, MALE माले। यहाँ पर आप मेल नहीं पड़ेगा, माले इसको पढ़ा जाता है। तो फिर से मैं कहूँगा, मालदीव्स का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। ये चेन है लगभग 1200 स्मॉल आइलैंड्स का इन द इंडियन ओशन। लोग सिर्फ 200 आइलैंड्स में रहते हैं। और माले क्या है? कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी। दोस्तों इस मैप में आप देख पाएंगे ये है इंडियन ओशियन। नाउ इंडिया के साउथ वेस्ट में आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर, जहाँ पर मैंने ये रेड मार्क आपको देख रहा होगा, ये है मालदीव्स। हालांकि मैं इसको जूम नहीं कर सकता, अगर आप खुद मैप अब निकालोगे गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके आप देख लीजिए, बहुत सारे आइलैंड्स आपको इस जगह, आपको इस समय बहुत 5-6 आइलैंड्स दिखेंगे, 1 2 3 4, लेकिन ये 1200 आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। लोग सिर्फ 200 आइलैंड्स में हैं। तो ये इंडियन ओशन में है, और इस इंडियन ओशन में होने की वजह से इंडिया के लिए इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। और चूंकि आपको पता ही है मोदी गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। दोस्तों अगर हम बात करें जियोग्राफी की, मालदीव्स मैंने पहले कहा लाइज साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। इस आइलैंड की अगर मैं बात करूं कितनी इसकी लेंथ है, तो याद रखिए ये एक्सटेंड करता है लगभग 475 माइल्स तक, यानी 764 किलोमीटर्स तक, नॉर्थ से साउथ तक। लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो 130 किलोमीटर है। तो मालदीव्स का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट, यहाँ गर्मियाँ होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। लेकिन मालदीव्स के जो आइलैंड्स हैं ये बने होते हैं कोरल्स के। अब कोरल्स क्या करते हैं, वो इन जो अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं उनकी पीक्स पर बैठ जाते हैं। और याद रखें इनमें से कुछ आइलैंड्स अभी भी बन रहे हैं,
इस समय मौजूद 1200 आइलैंड्स हैं, लेकिन सम ऑफ द आइलैंड्स आर स्टिल बीइंग फॉर्मड। कुछ आइलैंड्स आज के समय बन रहे हैं, लेकिन कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जो खत्म हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं सी लेवल से मालदीव्स की कितनी हाइट है, याद रखिए लगभग 2 मीटर तक है या 6 फीट तक है। नन ऑफ द आइलैंड्स, यानी कोई भी आइलैंड्स आपको 6 फीट से ज़्यादा नहीं दिखेगा अबोव सी लेवल। लगभग 2 मीटर हाईएस्ट हाइट है अबोव सी लेवल। इकॉनमी की मैं अगर बात करूं तो याद रखिए टूरिज्म। हाल ही में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पर ये घोषणा भी कर दी गई कि मालदीव्स अब इंडियन टूरिस्ट्स के लिए ओपन है। जो इंडिया के टूरिस्ट्स अपनी छुट्टियां बनाने मालदीव जाते हैं, अब 15 जुलाई से वो जा सकते हैं। हालांकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस रहेगी, मास्क पहनना होगा, टेस्टिंग करानी होगी, लेकिन ये बड़ी बात है कि मालदीव्स ने ओपन किया है। क्यों ओपन किया है यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा। टूरिज्म एंड फिशिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मालदीव्स इकॉनमी। दोस्तों जो वर्कर्स है, इसके अलावा वो बोट्स बनाते हैं या बोट्स को रिपेयर करते हैं या क्लोथिंग करते हैं, और छोटे नंबर ऑफ पीपल, यानी ज़्यादा तादाद में नहीं, छोटी छोटी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर कोकोनट्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस कंट्री की हिस्ट्री की तो बताया जाता है कि साउथ एशिया से लोग आए मालदीव्स में लगभग 2000 साल पहले, और फिर 1600 कॉमन एरा में जो डच है उन्होंने इस आइलैंड को कंट्रोल किया। फिर 1796 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा दिया, यानी इन्होंने कंट्रोल लिया। फिर 1965 में मालदीव जो कंट्री है वो आज़ादी हासिल करता है फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और फिर 2004 की बात है, एक सुनामी यहाँ आती है, एक ह्यूज वेव आती है जिसको हम सुनामी कहते हैं, और जिसने कुछ आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। दोस्तों इस समय मालदीव्स की आबादी करीब 6 लाख है, 5,55,765 के करीब है। तो मान लीजिए आप 6 लाख की पॉपुलेशन है, और 2004 में जो ये सुनामी आई थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की थी मालदीव्स में। फिर से मैं हिस्ट्री को रिवाइज करूंगा। दोस्तों मालदीव्स के लोग क्या यही के थे? नहीं, साउथ एशिया से लोग आ गए मालदीव्स में लगभग 2000 साल पहले। फिर 1600 कॉमन एरा में डच ने इस आइलैंड को कंट्रोल किया। फिर ब्रिटिशर्स ने 1796 में इसका कंट्रोल लिया। फिर 1965 की बात है जब इसको आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में कि मालदीव्स ने अपनी आज़ादी कब हासिल की फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन? तो याद रखिए 1965 में। और कौन सी ह्यूज वेव आई थी मालदीव्स में जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी बहुत सारे आइलैंड्स में और बहुत सारे लोग मारे गए? तो सुनामी कब आई थी? 2004 में। दोस्तों अगर मैं बात करूं लोग कैसे रहते हैं मालदीव्स में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो एंटायरली बिलोंग करते हैं मालदीवन एथनिक ग्रुप को। हालांकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग यहाँ आ गए, फिर बसने लगे, और जो पहले यहाँ सेटलर्स थे बिलीव किया जाता है कि वो तामिल थे और सिन्हालीज लोग थे। याद रखिए तामिल क्लियरली साउदर्न इंडिया से है, यानी तमिलनाडु से है। सिन्हालीज लोग श्रीलंकन हैं। और याद रखिए कुछ तिजारत करने वाले लोग आए थे फ्रॉम अरब कंट्रीज़, और इसके अलावा मलाया, मडागास्कर, इंडोनेशिया और चाइना के लोग भी इन आइलैंड्स में विजिट करते गए थ्रू द सेंचुरीज़। अगर मैं बात करूं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इसको कहा जाता है DHIVHI। तो इसको आप पढ़ेंगे देहवी, या इसको आप मालदीवियन भी कहोगे। और याद रखिए अरबिक, हिंदी एंड इंग्लिश ये भी बोली जाती है। लेकिन यहाँ के रिलीजन क्या है, यहाँ का मज़हब क्या है? यहाँ का स्टेट रिलीजन है इस्लाम, यानी इट्स अ इस्लामिक रिपब्लिक मालदीव्स। दोस्तों मालदीव्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बहुत ही जल्दी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ भी ला रहा हूँ। लगभग 20 या 25 वीडियोस की वो सीरीज़ रहेगी जिसमें मैं तमाम उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करूंगा, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, सभी को हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि मालदीव्स फाउंडिंग मेंबर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है। इसके अलावा मालदीव्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का भी मेंबर है। हालांकि एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है इसका, आगे मैं बताऊंगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से। इसके अलावा मालदीव्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का भी मेंबर है। और याद रखिए दोस्तों मालदीव्स नॉन अलाइनेड मूवमेंट का भी मेंबर रह चुका है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मालदीव्स को क्लासिफाई किया जाता है कि मालदीव्स है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। और याद रखिए, देखिए कॉमनवेल्थ क्या होती है? वो देश जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के कॉलोनीज रहती थी, जिस तरह भारत, एरस्वाइल भारत, अब वो इंडिया और पाकिस्तान है।
इसके अलावा अफ्रीकन बहुत सारे देश। तो ये क्या होते थे, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहलाई जाती हैं क्योंकि ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। लेकिन मालदीव्स कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया था फ्रॉम जुलाई 1982। लेकिन क्या होता है, अक्टूबर 2016 में मालदीव्स विड्रॉ करता है इस ऑर्गेनाइजेशन से, कॉमनवेल्थ से निकलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिगेशंस डाली जाती है कि आप ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करते हो और आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ठीक नहीं है, वो फेलिंग डेमोक्रेसी है। तो मालदीव्स ने प्रोटेस्ट करते करते हुए क्या कर दिया, कॉमनवेल्थ को ही छोड़ दिया। लेकिन बाद में मालदीव्स ने रिजॉइन किया कॉमनवेल्थ को 1 फरवरी 2020 को, क्योंकि कुछ एविडेंस इन्होंने दिखाए कि हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो फंक्शनिंग में है, यानी वो काम कर रही है और लोगों का सपोर्ट है। उसके बाद 2020 1 फरवरी को मालदीव्स फिर से ज्वाइन करता है। नाउ अगर मैं बात करूँ रिलीजन की, तो यहाँ पर रिलीजन है सुन्नी इस्लामिक। नाउ गवर्नमेंट है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है आज के समय इब्राहिम मोहम्मद सोली। वाइस प्रेसिडेंट है फैसल नदीम। स्पीकर ऑफ द मजलिस, यानी जिस तरह आपको लोकसभा के स्पीकर दिखेंगे, यहाँ पर पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, तो स्पीकर है यहाँ पर मोहम्मद नशीद। ये देखिए, लेजिस्लेचर को कहा जाता है पीपुल्स मजलिस। इंडिपेंडेंस मिली थी इसको यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन कब, 26 जुलाई 1965 को। और याद रखिए, आज़ादी के बाद रिपब्लिक प्रोक्लेम करना, यानी पहला संविधान यहाँ बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन 11 नवंबर 1968 को। फिर आज जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन इस समय चल रहा है वो मालदीव्स में चल रहा है 7 अगस्त 2008 से। नो, मालदीव्स एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। और याद रखिए, यहाँ के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, और वही अपॉइंट करते हैं कैबिनेट को, जिसको अप्रूव किया जाता है पीपल्स मजलिस या पार्लियामेंट में। और याद रखिए, प्रेसिडेंट ही लीड करते हैं आर्म्ड फोर्सेस को। और याद रखिए, मालदीव्स में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। नाउ इंडिया और मालदीव्स की रिलेशन कैसी है दोस्तों? इंडिया एंड मालदीव्स की बायलेटरल रिलेशंस है फॉर सेंचुरीज। मालदीवियन स्टूडेंट्स वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते हैं, यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। और मालदीव्स के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया आते हैं यहाँ की हेल्थ केयर की सुपर स्पेशलिटी के लिए, और इसीलिए एक लिबरल वीज़ा फ्री रिजीम इंडिया ने एक्सटेंड की थी ताकि पेशेंट्स की मदद की जाए। और मालदीव्स एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुछ इंडियंस के लिए भी, और जॉब डेस्टिनेशन है कुछ और इंडियंस के लिए। यहाँ इंडियंस जॉब डेस्टिनेशन के लिए भी जाते हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, भारत ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है मालदीव्स की। 1988 की बात है, ऑपरेशन कैक्टस चलाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है प्रेसिडेंट के खिलाफ, कू करने की कोशिश की जाती है। और उस समय इंडिया पैरा ट्रूपर्स को भेजता है, नेवी वेसल्स को भेजता है, और वहाँ पर रेस्टोर करती है वो प्रेसिडेंट की लीडरशिप को या लेजिटिमेट लीडरशिप को। फिर मैंने अभी कहा 2004 की सुनामी और ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस भी आया था माले में। और याद रखिए, इंडिया उस समय भी तेज़ी से असिस्टेंस पहुँचाता है। कोविड-19 की बात करें तो इंडिया ने 250 मिलियन एड इन क्विक टाइम भेजा और मेडिकल सप्लाईज भी दी मालदीव्स को। और याद रखिए, इंडिया ने एक एयर ट्रैवल बबल भी शुरू कर दिया, और ये पहला एयर ट्रैवल बबल था साउथ एशिया में। लेकिन अब हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है मालदीव्स में। नाउ इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ बिहाइंड द इंडिया आउट कैंपेन इन द मालदीव्स? अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये है करंट इवेंट। दोस्तों, हाल ही में भारत का जो दूतावास है, इंडियन हाई कमीशन, याद रखिए, अगर दो कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में आती है, जो कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, मालदीव्स भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो उनके यहाँ हम एम्बेसी वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हाई कमीशन। नाउ इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव्स में गवर्नमेंट एक्शन की मांग की है और कहा है कि जो भी डिप्लोमेट्स इंडिया के मौजूद हैं मालदीव्स में, उनकी सिक्योरिटी ग्रेड की जाए, बढ़ाई जाए, क्योंकि आज के समय मालदीव्स में एंटी इंडिया रिटोरिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं, जिससे कि इंडियन हाई कमीशन की जो डिग्निटी है उसको अटैक किया जा रहा है। और पिछले हफ्ते की बात है, हाई कमीशन ने एक लेटर लिखा था मालदीव्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और वो लेटर लीक हो गया और बाद में उसको लोकल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया। नाउ इस लेटर में
प्रियम्बल ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 को साइट किया गया। अब ये क्या है, इसमें मिलती है इम्यूनिटी, यानी अगर दो देशों के बीच जंग भी होता है तब भी आपको हाई कमीशन को कुछ नहीं करना है, डिप्लोमैट्स को आंच भी नहीं आनी चाहिए इस कन्वेंशन के द्वारा। और इंडिया के मुताबिक, इंडियन हाई कमीशन के मुताबिक आज के समय जो अटैक्स है ये मोटिवेटेड है, मैलिशियस है और इंक्रीजिंगली पर्सनल अटैक्स हैं। और इससे जो इंडिया एंड मालदीव्स की जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस जो टाइम टेस्टेड है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, वो डैमेज हो सकती है दोनों देशों के बीच। और याद रखिए, एक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन हाई कमीशन ने किसको साइड किया, प्रेम्बल ऑफ द वियना कन्वेंशन। अब खुद आप सर्च करिएगा, इंटरनेट पर पढ़िएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे वियना कन्वेंशन से रिलेटेड ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोस्तों, एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों है अगर मैं बात करूं तो ये पिछले साल से ही चल रहे हैं। और पहले ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट थे, यानी ज़मीन पर प्रोटेस्ट थे, लेकिन बाद में इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाया गया। और एक यहाँ पर न्यूज़पेपर के फाउंडर है शिवजान, उनके मुताबिक वी आर जस्ट प्रोटेस्टिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द कंट्री, यानी हम सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वायलेंट क्लैश नहीं चाहते अगेंस्ट इंडिया या इंडियंस के खिलाफ जो मालदीव्स में है, हम सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको ये क्या मिलिट्री प्रेजेंस, दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये प्रोटेस्ट, हालांकि इसकी पॉपुलरिटी ये मशहूर हुआ था पिछले साल, लेकिन 2013 में इसके रूट्स, इसकी जड़ हैं, जब अब्दुल्ला गयूम, इनका पूरा नाम है पीपीएम यानी प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। और इनके अंडर जो मालदीव्स एंड इंडिया के रिलेशन है, मैंने पहले कहा, वो थोड़े खराब हो गए, क्योंकि इनको कहा जाता था ये प्रो चाइना ज़्यादा है। अब्दुल्ला गयूम किस पार्टी के थे, प्रोग्रेसिव पार्टी के। दोस्तों, इंडिया ने 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए थे मालदीव्स को 2010 में। फिर से बता रहा हूं मैं, इंडिया ने 2 ALF यानी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे एज अ गिफ्ट टू मालदीव्स इन 2010 एंड 2015। और याद रखिए क्यों दिए, ताकि ये इस्तेमाल करें मालदीव्स फॉर ओशियन सर्च के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, मैरीटाइम वेदर सर्वेलियंस के लिए या एयर लिफ्टिंग करने के लिए, किनको, पेशेंट्स को बिटवीन आइलैंड्स। लेकिन पीपीएम में कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, ये कहकर कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इन हेलीकॉप्टर्स की वजह से इंडिया जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इन द कंट्री, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन कौन करेंगे, क्योंकि मालदीव्स को अभी ये हेलीकॉप्टर्स अच्छी तरह से संभाले नहीं आ रही थी, तो इंडियन मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे, तो अब ऑटोमेटिकली मिलिट्री प्रेजेंस इंडिया की मौजूद होगी मालदीव्स में। लेकिन पीपीएम ने इसको कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। और बाद में 2016 में अब्दुल्ला यमीन की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप इन हेलीकॉप्टर्स को वापस लीजिए 2016 में, लेकिन भारत ने रिफ्यूज़ कर दिया ये करने से। फिर 2 साल के बाद जैसे ही सरकार चेंज होती है, इब्राहिम मोहम्मद सोली ये इन ऑर्डर्स को ख़त्म करते हैं, यानी कहते हैं ये हेलीकॉप्टर्स भारत वापस नहीं जाएंगे। इन्होंने इस सिटे को एक्सटेंड कर दिया और कहा कि इन चॉपर्स को इस्तेमाल किया जाएगा मालदीव्स में, एंड 10 इंडिया आउट कैंपेन उसके बाद स्टार्ट हो गया। नो, इसको स्टार्ट नहीं किया था मालदीव्स के आज के समय जो प्रेसिडेंट है, इसको स्टार्ट कर दिया था पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन की सरकार या उनके लोगों ने। एक और इशू है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। दोस्तों, जब भी भारत और इब्राहिम सोली की सरकार यानी मालदीव्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, MOU साइन करते हैं, तो वहां पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। मालदीव्स की जो सरकार है वो डिटेल्स जो एग्रीमेंट्स की होती है उसको शेयर नहीं करती। जो भी वो एग्रीमेंट साइन करते हैं इंडिया के साथ, फिर जनता के सामने उनको नहीं लाती, क्योंकि वो कहते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी रीजंस है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स है वो क्लेम करते हैं कि ये कानून है, ये लॉ है, और जो भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने साइन किया है उसको पार्लियामेंट के साथ शेयर करना होगा इनको, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहना है मोहम्मद शरीफ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पीपीएम के। इब्राहिम सोली आज हैं, उससे पहले कौन थे, अब्दुल्ला यमीन। तो अब्दुल्ला यमीन की सरकार की जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद शरीफ, उनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट इब्राहिम सोली की एग्रीमेंट साइन करती है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मोदी गवर्नमेंट के साथ, तो उसकी डिटेल्स इनको ज़रूर शेयर करनी होगी पार्लियामेंट के साथ। तो दोस्तों, ये इशू है, एक तो है हेलीकॉप्टर्स का इशू, इसके अलावा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इशू, जिसके बाद जो पीपीएम की पार्टी है उनके सपोर्टर्स ने इंडिया आउट कैंपेन
जारी किया है मालदीव्स में। हालांकि मैं कहूँ तो पीपल टू पीपल रिलेशन फिर भी ठीक है आज के समय, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मसला है। अगर सरकार इब्राहिम सोली की होती है तो इंडिया के साथ ठीक रिलेशन चलती है, लेकिन अगर मान लीजिए इब्राहिम सोली के बाद अब फिर से अब्दुल्ला यामीन आ गए तो फिर से प्रो चाइना और एंटी इंडिया रिलेशंस आ जाएगी इंडिया एंड मालदीव्स के बीच। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ एंड इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।